हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे। स्टार्ट करते हैं पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। वी हैव द कार्ड ऑफ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। मेष राशि वालों के लिए इट सीम्स कि कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपको लेके काफ़ी ज़्यादा चिंता में है। डेफिनेटली हो सकता है कि या तो ये आपके बहुत क्लोज दोस्त हैं, पार्टनर हैं, आपके कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। बट डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि जब जब आप प्रॉब्लम में होते हो, आपकी जो फैमिली है, आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा केयरिंग है, आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करती है आपके बारे में। आपके अच्छाई के लिए कहीं ना कहीं कोई पर्सन है जो कहीं ना कहीं प्रे कर रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आपको एक फेवर करने की नीड है अपने उन सब लोगों के लिए जिनको आप प्यार करते हो और जो आपको प्यार करते हैं, कि आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ में स्ट्रेस कम लेना है। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ एस ऑफ वॉन्ड्स। वृषभ राशि वालों की अगर मैं बात करूँ, आई डू हैव अ फीलिंग कि अगर आप अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, मतलब कि अगर आप अपनी इनर गाइडेंस को सुनना चाहते हो कि आपकी जो कॉन्शियसनेस है, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, वो आपको बोलना क्या चाह रही है, तो उसके लिए आपको ऑटोमेटिक राइटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, वो क्या होती है, कैसे होती है, वो आपको गूगल पे उसके पूरे स्टेप्स मिल सकते हैं। सो वो आप सर्च कर सकते हो। बट डेफिनेटली आई डू सी हियर कि कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को खुद कैसे क्रिएट करना है, अपनी डेस्टिनी को खुद कैसे लिखना है, कुछ हासिल करना है तो खुद से एक्शन ओरिएंटेड होके कैसे हासिल करना है। ये जो चीज़ है, ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अब एंटर करती हुई दिख रही है। लेट्स सी जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 5 ऑफ कॉइन्स। मिथुन राशि वालों की अगर मैं बात करूँ, आई डू सेंस कि कहीं ना कहीं आपकी जो नज़र है, ठीक है, आपका जो गोल है, वो एक ऐसा गोल है जो कहीं ना कहीं एक गोल्ड के जैसा है। ठीक है, समथिंग विच इज़ वेरी ग्रैंड, आपके लिए कुछ बहुत बड़ी बात है। बट एट द सेम टाइम आप सपने बहुत बड़े बड़े देख रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लग सकता है या आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उन सपनों को पूरा कर सकूं। ओके, जिसकी वजह से अब आप ड्रीम्स तो देखे जा रहे हो, लेकिन आप उस चीज़ पे कुछ कर नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से हेल्पलेसनेस, विक्टिम मेंटालिटी, ये सब चीज़ें आ रही हैं। एंड वो आपको कहीं ना कहीं स्टक फील करवा रही है, जहाँ से ना आप मूव ऑन कर पा रहे हो, ना आप उस चीज़ को अचीव कर पा रहे हो। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ कॉइन्स। कैंसेरियंस की अगर मैं बात कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं ये एक थोड़ा सा स्टडी पीरियड आपके लिए चलना चाहिए, थोड़ा सा ऑब्जर्विंग वाला पीरियड आपके लिए चलना चाहिए, जहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करने की नीड है। ठीक है, हर चीज़ पे अपनी एक जजमेंट पास कर देना, हर चीज़ के ऊपर एक आउटकम की बात करना, एकदम से कंक्लूजन पे जंप कर जाना, ये सब चीज़ें यूनिवर्स इस टाइम पे आपको थोड़ा अवॉइड करने को बोल रहे हैं। थोड़ा सा माइंडफुल होके, थोड़ा सा अपफ्रंट होके, थोड़ा सा असर्टिव होके आपको चीज़ों को सिर्फ ऑब्जर्व करना है। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ एस ऑफ स्वॉर्ड्स। लियो की अगर मैं बात करूं, सो आई डू सेंस कि एक सेंस ऑफ बैलेंस कहीं ना कहीं यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग है कि आपको अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड्स को कैसे यूज़ करना है और कैसे बैलेंस करना है। ओके, राइट हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन और लेफ्ट हेमिस्फेयर, मतलब इमोशनल साइड और लॉजिकल साइड, इंटेलेक्चुअल साइड, कैसे उस चीज़ में बैलेंस बिठाना है, उस चीज़ की कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। लेट्स सी वर्गो को लेके क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। वर्गो की अगर मैं बात करूँ तो आई डू सेंस कि आप किसी से भी हेल्प लो, आप किसी से भी ट्रस्ट करो, किसी पे भी ट्रस्ट करो, तो थोड़ा सा आपको सोच समझ के ट्रस्ट करने की नीड है। बिकॉज आउट ऑफ क्यूरोसिटी, एंथुजियाज्म में आके, एक्साइटमेंट में आके आप कहीं ना कहीं कुछ गलत लोगों पे ट्रस्ट कर रहे हो, जो आपको वो एक्साइटमेंट में दिख नहीं पा रहा है वर्गो। लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ द वर्ल्ड। लिब्रा की अगर मैं बात करूँ सो डेफिनेटली अ सेंस ऑफ क्लोजर इज़ देयर, एक पीसफुल रेजोल्यूशन आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। आप में से जो लोग मंडे के फास्ट करते हो, शिव भगवान जी की बहुत ज़्यादा पूजा करते हो, बहुत ज़्यादा मानते हो, तो वहाँ पे शिव भगवान जी आपको किसी ना किसी तरीके का एक पीसफुल रेजोल्यूशन देते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप। अगर आप अपनी पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा परेशान थे, ठीक है, आपको वो चीज़ नहीं मिल पा रही थी जो आपने हमेशा से सोची थी, तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी इम्प्रूव होती हुई दिख रही हैं। लेट्स सी वृश्चिक राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ जस्टिस। वृश्चिक राशि के लिए आई वुड से कहीं ना कहीं किंग एंड यांग की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। आने वाले टाइम में ना थोड़ा सा आपको इस चीज़ को लेके ओपन रहना है कि स्पिरिचुअली
आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी स्टार्ट हो गई है। बट इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए ना बहुत सारी चीज़ों को हमें फेस करना पड़ता है, हमें अपने आप को थोड़ा लूजन आउट करना होता है। एक होती है विचार, एक होती है विचारधारा। तो जिन भी चीज़ों को लेके आपकी एक बिलीफ सिस्टम बन चुकी है, आपकी विचारधारा बन चुकी है, उस चीज़ के अंदर यूनिवर्स अब आने वाले टाइम में एक चेंज लेके आने वाले हैं। लेट्स सी कि धनु राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 2 ऑफ कॉइन्स। धनु राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको एक प्रेशर फील हो सकता है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपको एक एज पे रह के सब कुछ करना है, एक प्रेशर में आके सब कुछ करना है। चीज़ें कहीं ना कहीं लिमिटेड है, चीज़ें कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड है। बट आई थिंक थोड़ा सा अगर आप सोचो या अपने परसेप्शन को चेंज करो तो आप चीज़ों को एक बहुत ही पॉजिटिव और डिफरेंट तरीके से देख पाओगे। इट्स जस्ट लाइक अगर आप ट्रैफिक में खड़े हो जाओ, ठीक है, तो आपको सिर्फ शोर सुनाई देगा, और वही आप बिल्डिंग के ऊपर जाके खड़े हो तो आपको थोड़ा सुकून फील होगा। तो कहीं ना कहीं हमारा देखने का नज़रिया चीज़ों को वो सब कुछ चेंज कर देता है। लेट्स सी कि मकर राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 5 ऑफ कॉइन्स। मकर राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा मेरे को ऐसा लग रहा है आप अपने कुछ डिसीजंस को लेके काफ़ी परेशान हो, ठीक है। इट सीम्स कि जैसे आपने अपने पास्ट को अपनी बहुत ज़्यादा पावर दे रखी है। ओके, आपका जो पास्ट है, आपकी पास्ट मिस्टेक्स हों, पास्ट के लोग हों, वो अभी भी आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं कैप्रिकॉन्स, और ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अंदर से कंज्यूम कर रही है। आपको ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ख़त्म कर रही है मेंटली एंड इमोशनली एंड एनर्जेटिकली। तो थोड़ा सा आपको फोकस करने की नीड है कि आपके पास अब क्या चीज़ें हैं जिससे आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेटर बना सकते हो। स्टॉप लिविंग इन द पास्ट कैप्रिकॉन्स। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ किंग ऑफ कप्स। एक्वेरियस के लिए आई डू सेंस कि कहीं ना कहीं आपकी एक ऐसी एनर्जी है कि टेम्पटेशन से कैसे डील करना है, ठीक है, उस चीज़ की आपको समझ आती हुई दिख रही है, उस चीज़ की आपको मैच्योरिटी आती हुई दिख रही है। इट्स लाइक अगर छोटे से बच्चे को एक लॉलीपॉप दोगे तो जो बच्चा नाइव होगा वो उस लॉलीपॉप को ले लेगा एंड यू विल नेवर नो कि वो बच्चा किडनैप हो जाए। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके सिमिलर पैटर्न्स रहे हैं आपकी लाइफ में जहाँ पे आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस या ब्रेन वॉश हो जाते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं एक वो मैच्योरिटी आती हुई दिख रही है कि अगर कोई पर्सन आपके सामने कुछ ऐसा ऑफ़र करे जो बहुत टेम्पटिंग है, ऐसा नहीं होगा कि आप उसको एक ही बार में ले लोगे। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से आप मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ हर्मिट। पाइसेस की अगर मैं बात करूँ सो आई डू सेंस कि बस आप एक चलते जा रहे हो और आपने अपना जो कंट्रोल है, या एटलीस्ट आप कोशिश कर रहे हो कि आप अपना कंट्रोल अपने स्पिरिट गाइड्स को दो, अपने एंजल्स को दो, अपने भगवान को दो, जिस भी में आप बिलीव करते हो, आपके कोई गुरु हैं, जो कुछ भी है, उनको आप अपना पूरा कंट्रोल देते हुए दिख रहे हो एंड आप सिंपली अपने उस रास्ते पे चलते हुए दिख रहे हो, सिंपली उस गाइडेंस को फॉलो करते हुए दिख रहे हो, विच इज़ अ वेरी solid and a very challenging thing to do. So that was your reading and I hope it helps. I'll see you next time. Bye. Take care. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें